नमस्कार, मेरे चैनल जायका संध्या का में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने चिड़िया के घोंसले बनाए हैं। तो आप सही देख रहे हैं, मैंने आज अपनी रेसिपी में चिड़िया के घोंसले बनाए हैं और वो भी अंडों के साथ। तो दोस्तों, ये रेसिपी बच्चों को तो इतनी पसंद आने वाली है कि आप यकीन मानिए, जब मेरे बच्चे इसे खा रहे थे तो बार बार मांग रहे थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें ये इतने पसंद आएंगे, तो बच्चों को ध्यान में रख के ही मैंने ये रेसिपी बनाई है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 5 मीडियम साइज़ के आलू ले लेंगे और आलू उबले हुए हैं। और यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर, मिक्स हर्ब, थोड़ी सी काली मिर्च और एक प्याज को बारीक काट के ले लिया है। और यहाँ पे मैंने मेथी के पत्ते लिए हैं दोस्तों। अगर आप चाहें तो धनिया की पत्ती भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेथी आलू के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है तो मैंने यहाँ पे मेथी के पत्तों का इस्तेमाल किया है। और ठंडी का दिन भी आ गया है तो मेथी तो हर जगह अवेलेबल है ही। फिर हम सारे आलूओं को अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। और क्योंकि इसमें हमें कोई भी लम्स नहीं चाहिए, इसलिए या तो आप इसे मैशर से मैश कर लें या फिर इसे कद्दूकस कर लें। यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे आलूओं को कद्दूकस कर लिया है और इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे देखिए, हमारा टेक्सचर आलूओं का बिल्कुल इस तरीके का होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने काला नमक डाला है, मेथी के पत्ते डाले हैं और जो भी हमने काट कर रखे थे और कुछ मसाले, वो सारे हमने मिला दिया है। इसे मैंने बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया है, तो इसलिए मैंने इसमें ना हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और ना लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मिर्ची का बाइट बच्चों के मुंह में आ जाने से वो किसी भी चीज़ को नहीं खाते। तो बस मैंने बच्चों के मद्देनज़र ही इस रेसिपी को बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच मैदा लिया है दोस्तों। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर हो तो आप 3 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके उसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस घोल को तैयार कर लें कि इसमें लम्स न रहें, क्योंकि हमें अपने जो हम बकेट बनाएंगे आलूओं का, इसी में हमें डिप करना है। फिर हम इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अगर आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें काली मिर्च डाली हुई है। तो अब हमने अपने जो आलूओं को तैयार किया था उसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ ले लेंगे और उसे अच्छे तरीके से हाथों से गोल बना लेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि आपके आलू गीले हो गए हैं तो आप हाथ में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा मैदा ले सकते हैं। जैसे हम लोग रोटियां बनाते हैं और मैदे की डस्टिंग उसी तरीके से करें जैसे हम लोग आटे की रोटी में आटे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आलू ज़्यादा पक जाते हैं और बहुत गीले हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आलू आपके ज़्यादा गीले हो गए हों तो आप आलू के डो में थोड़ा सा मैदा या ब्रेड क्रम मिला सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम ना हो तो आप थोड़ा सा मैदा मिला सकते हैं। बस हमें उतना ही मैदा मिलाना है जिससे हमारे आलू का जो डो है वो अच्छे साइज़ में गोल बनने लगे। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ थोड़े से मैदे का यूज़ किया है। तो आप इस प्रोसेस से भी इसे बना सकते हैं और इसे अच्छे तरीके से बनाने के बाद हम गोलों को उस तरीके से कटोरी बनाएंगे जैसे हम या तो लिट्टी गढ़ते हैं या आलू पराठा बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब हम उसे बनाएंगे तो हम उसे थाली में पलट कर रखेंगे। ये देखिए, मेरी थाली में मैंने उसे पलट पलट कर रखा है। इससे ये होता है दोस्तों कि पूरे फैलते नहीं हैं। वो जो कटोरी हमने बनाई है, अगर आप ऐसे रखेंगे तो वो पूरा फैल कर बिल्कुल रोटी के शेप में बन जाएगी। तो हमें उलट कर ही रखना है। अब हम अपने अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें सेवइयाँ ले लेनी हैं। अगर आप पतली सेवई लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो 10-10 रुपए के पाउचेज़ मिलते हैं वो रोस्टेड सेवई ली है। आप ध्यान रखें कि सेवइयाँ रोस्टेड ही हों। और जो हमने घोल बनाया था उसमें हम अपने बकेट को, जो हमने आलूओं के बकेट बनाए थे, उसे अच्छी तरीके से डिप करेंगे ताकि उसमें हमारी सेवइयाँ चिपक सकें। हमें इस तरीके से उसे डिप करना है और उसे हल्के हाथों से निकाल कर हमें सेवइयों पर रख देना है, जैसे मैं अभी दिखाऊंगी।
तो देखिए हो सकता है कि आपकी कटोरियाँ फट भी जाए, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आलू में खुद ही मॉइस्चर होता है और हमने उसे फिर घोल में डिप किया है, तो ऐसा हो सकता है। तो हम उसे क्या करेंगे कि सेवइयों पर डाल देंगे और हाथों की सहायता से दबा दबा कर हम अपनी कटोरियों पर सारी सेवइयों को अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, हमें इसे दबा दबा कर अच्छे तरीके से कटोरियों पर बैठा देना है दोस्तों। और कुछ देर बाद ये खुद ही आलू का जितना मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेंगी और हमारी कटोरियाँ बहुत अच्छी बनकर तैयार होंगी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा, बच्चे तो क्या बड़े भी इसके फ़ैन हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अब देखिए हम एक एक करके अपनी सारी कटोरियों को इस तरीके से सेवई से कोट कर देंगे और हमें उसे फिर ऐसे ही उलट कर रख देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 बना लिया है और 2 मैं बना लूँगी। उसके बाद मेरा कुछ इस तरीके से बनकर तैयार होगा। दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा, हमें इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है, और अगर फ्रिज में ना भी रखें तो कोई बात नहीं है। अब जब तक वो हमारे सेट हो रहे हैं हम यहाँ पे अपने अंडों की तैयारी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने घर में ही 1/2 लीटर दूध को फाड़ लिया था और मैंने पनीर बना दिया था। उसमें मैंने थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और मिक्स हर्ब डाला था। मिक्स हर्ब डालने से इसका स्वाद इतना इन्हेंस हो जाता है कि आपको लगेगा कि आप पिज़्ज़ा ही खा रहे हैं। तो आप इसे स्किप ना करें और आप मिक्स हर्ब ज़रूर डालें, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो आप यहाँ पनीर में चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसमें नहीं डाला था। तो बस अब ये हमारा बनकर बिल्कुल डो तैयार है। अब हम इसे अच्छे तरीके से हाथों से मसल मसल कर इसकी छोटी छोटी लोइयाँ या इसके अंडे आकार के ओवल शेप के बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे गोल भी बना सकते हैं। ये देखिए मैं एक एक करके बना रही हूँ। तो आपके जितने भी बकेट्स हों उस हिसाब से 2 या 3 आप इसे बना बना कर तैयार कर लें, और बनने के बाद ये बिल्कुल अंडों की तरह दिखेंगे और इसका स्वाद इतना अच्छा आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये रेसिपी जब आप बनाएंगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसका स्वाद क्या आएगा, ये मैं वीडियो में तो नहीं बता सकती हूँ। तो ये देखिए मैंने एक एक करके सारे पनीर का गोला बना लिया है और मेरे गोले कुछ इस तरीके से तैयार हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने रिफ़ाइंड डाल दिया है। तो हमारे रिफ़ाइंड अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और अब एक एक करके हमने जो भी बकेट या नेस्ट बोल लीजिए बनाए थे उसे हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे और तेल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि पहले तो हमारा आंच तेज़ होना चाहिए, पर हम जब इसे डालें उसके बाद हमें थोड़ा सा स्लो कर देना होगा, क्योंकि हमने जो इस पर सेवइयाँ लगाई है वो रोस्टेड हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें इसे धीरे धीरे पकाना है और हमने जो मैदा की कोटिंग की थी वो भी थोड़ी अच्छे तरीके से पक जाए, बस इस तरीके से हमें इसे तल लेना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए कलछी की सहायता से तेल को ऊपर नीचे कर करके इसमें जो गहराई थी उसको भी पका लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके अपने सारे बकेट्स को इस तरीके से तल तल कर निकाल लिया है। यहाँ पे देखिए बहुत धीमे आंच पे मैं इसे पका रही हूँ। तो मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट कर दिया है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये तेज़ है, पर मैंने इसे थोड़ा मीडियम टू स्लो पर करके पकाया है। और अब देखिए हमारा एक बकेट बनकर बिल्कुल तैयार हुआ है और हम इसी तरीके से अपने सारे बकेट्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब मैं इसे निकाल लूँगी, तो इसे आप एक टिश्यू पेपर पर निकाल लें। दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तेल एब्जॉर्ब करती है, पर आप देखिएगा कि जब मैंने इसे तल कर तैयार कर लिया था फिर भी मेरे कढ़ाई में तेल पूरा बचा ही हुआ रह गया था। तो मैंने एक निकाल लिया है, इसी तरीके से मैं दूसरे वाले को भी डालूँगी और इसी तरीके से हमें सारे बकेट्स को अच्छे तरीके से तल कर तैयार कर लेना है। और ये देखिए मैं एक एक करके सभी को तल लूँगी और मैंने एक थाली पर टिश्यू पेपर में सभी को निकाल लिया है और ये हमारे तलकर बिल्कुल तैयार हैं। और ये देखिए हमारी कढ़ाई में एज इट इज़ तेल वैसा ही थोड़ा सा कम हुआ है और पूरा बच गया है, इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है, तो आप बच्चों को दे सकते हैं। और यहाँ पे अब गार्निशिंग की बारी आई, तो अब देखिए कि मैंने इसे कैसे डेकोरेट किया है। तो सबसे पहले मैंने इसे प्लेट में सजा लिया है, फिर मैंने यहाँ पे मेथी के पत्तों का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो हरी धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने इसकी स्टफिंग में भी मेथी के पत्ते इस्तेमाल किए थे तो मैंने इसके डेकोरेशन में भी उसे ही इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ पे मैंने जो पनीर के बॉल्स बनाए थे
जो अंडे की शेप में थे मैंने उसे सजा दिया है। तो अब हमारी रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया था। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।